हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, हमने क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने क्या क्या सीखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है और सीओजीएस के फॉर्मूले कर लिए थे और एक क्वेश्चन भी कर लिया था। वो होता है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, कुछ चीज़ें ट्रेडिंग में जाती थी, कुछ पीएनएल में, कुछ बैलेंस शीट में। अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये चैप्टर बुक में अलग है बट दोनों कंबाइंड ही है, दोनों में सेम ही टॉपिक होते हैं। मतलब पहले आपको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना आएगा, उसी के बाद आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब ये एडजस्टमेंट क्या होती है? जब आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होता है नॉर्मल, उसके नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन होती है जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद में पता चली है। तो उस एडजस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया जाता है, वो आज हम सीखेंगे। टोटल 14 एडजस्टमेंट है आपकी, ठीक है। 14 में से आज हम 5 कर रहे हैं जो इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इस 5 में से 3 एडजस्टमेंट तो हर बार एग्जाम में आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना पुराना, ये 3 एडजस्टमेंट तो हमेशा मिलेगी, 3 से 4। और बाकी जो है एक एडजस्टमेंट तो आपकी ऐसी है, 2 एडजस्टमेंट जिनको सेपरेट ही करना पड़ता है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट और लॉस बाय फायर, वो उसकी एक अलग वीडियो बनेगी और बाकी जो रिमेनिंग है उनकी एक अलग। तो 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा ये, फिर आपका क्वेश्चन करेंगे। आप देखो, पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। ये एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? एक तो मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस गिवन होता है और इसके नीचे एडजस्टमेंट गिवन होती है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपको हमेशा एडजस्टमेंट में ही मिलेगा। हमेशा ये आपको कहाँ गिवन होगा? एडजस्टमेंट में नीचे। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया था, और बैलेंस शीट में एसेट में जाता है। इसमें बच्चे गलती करते हैं, मैंने आपको बताया भी था, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल जाते हैं, तो ये याद रखना। इसके बाद सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो पे नहीं करे हैं, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट में। अब इसका ट्रीटमेंट बहुत ट्रिकी है, ध्यान से सुनना। यहाँ लिखा है ट्रेडिंग भी और पीएनएल भी। ट्रेडिंग में भी जा सकता है, पीएनएल में भी जा सकता है, डिपेंड करता है किस चीज़ का खर्चा है। देखो आपको ये कैसे गिवन होगा, एडजस्टमेंट में लिखा होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब वेजेस कहाँ जाती है? ट्रेडिंग में। तो ये भी कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस भी ट्रेडिंग में। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस की जगह सैलरी होता, रेंट होता, तो ये सैलरी और रेंट कहाँ जाते हैं? पीएनएल में। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी और रेंट भी कहाँ जाएगा? पीएनएल में ही। जो भी खर्चा आपको गिवन होगा उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजिस है, तो वेजिस आपको ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी गिवन होगी। मान लेते हैं 50,000 गिवन है और आउटस्टैंडिंग वेजिस का अमाउंट है 1,000 एडजस्टमेंट में, तो उस 50,000 के अंदर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजिस के नाम से। ऐसे ही पीएनएल में करेंगे, अगर सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के अंदर ऐड कर देंगे। अब आउटस्टैंडिंग खर्चा मतलब हमने पे नहीं किया, हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आता है। जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट में दे रखा होगा उतना अमाउंट हम लिख देते हैं, 1,000 1,000, 2,000 है तो 2,000। ये हो गया एक ट्रीटमेंट, ये हमेशा आपको मोस्टली एग्जाम में मिलेगा। इसी का अपोजिट प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो एडवांस में पे कर दिए हैं, ये भी आपको बच्चों एडजस्टमेंट में ही मिलेगा। इसका भी सेम ट्रीटमेंट है, या तो ट्रेडिंग में भी आ सकता है या पीएनएल में। 99% ये पीएनएल में ही आता है, क्योंकि वेजिस का खर्चा हम कभी भी एडवांस में पे करते ही नहीं है, बहुत रेयर केस होता है। इसको देखो हम ऐड कर रहे थे खर्चों में, ऐड हो रहा था एक्सपेंस में, क्योंकि हमने पे नहीं करा है, ये लेस हो जाएगा। इसका अपोजिट होता है लेस फ्रॉम एक्सपेंस। आउट प्रीपेड सैलरी दे रखी है, प्रीपेड रेंट दे रखा है, तो आप लिखोगे ऐसे टू सैलरी और लेस करके लिख दोगे प्रीपेड सैलरी और बाहर फिर पीएनएल के शो कर दोगे। और अब ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट में, प्रीपेड जो भी एक्सपेंस होगा उसके नाम से, क्योंकि हमारी ये एसेट है, हमने एडवांस में खर्चा पे कर रखा है। नेक्स्ट पे आते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन सबको पता है, जब फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ये पीएनएल की डेबिट साइड में जाएगा। इसकी एडजस्टमेंट कैसे गिवन होती है? लिखा होता है डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीन 10%, ऐसे मान लो आपको गिवन है, और मशीन आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी 1 लाख रुपए, 50,000, जितनी भी गिवन है, उसका 10% निकालोगे, वो जो अमाउंट है वो पीएनएल में ट्रांसफर होगा। डेप्रीशिएशन ऑन मशीन है तो मशीन, फर्नीचर है तो फर्नीचर, कार है तो कार, उसके नाम से लिख देंगे डेबिट साइड में। और बैलेंस शीट में अब मशीन पे डेप्रीशिएशन लगा है, तो वैसे हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट पे मशीन का जितना अमाउंट होता है उसको बाहर लिख देते हैं। अब आपने ऐसे नहीं करना, पहले इसमें से लेस करना है डेप्रीशिएशन, जो आपने पीएनएल में लिखा था उतना अमाउंट, फिर जो अमाउंट आएगा, दोनों को लेस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो बाहर लिखना है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले 2-3 क्वेश्चन करेंगे, पहले छोटा क्वेश्चन जिसमें 3-4 एडजस्टमेंट हो, फिर बड़े क्वेश्चन जिसमें सारे एडजस्टमेंट इंक्लूड हो।
डेप्रिसिएशन हो गया। अब गुड्स टेकन बाय ओनर, प्रोपराइटर जो सोल प्रोपराइटर है वो अपने घर में ही बिजनेस से गुड्स लेके चला गया, तो इसको हम ड्राइंग्स मानते हैं। तो इसके भी दो ट्रीटमेंट है। ट्रेडिंग में लेस हो जाता है परचेज में से, जो आपका परचेज लिखते थे एक तो हम उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, तो ये भी लेस हो जाएगा किस नाम से, गुड्स टेकन बाय ओनर। और बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट यही होता है कि कैपिटल से माइनस कर देते हैं, तो गुड्स टेकन के नाम से कैपिटल से इसको माइनस कर देंगे। ये थी बच्चों आपकी 5 सिंपल एडजस्टमेंट, याद कर लो अच्छे से इन्हें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर देना, 90+ क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है हमारा, वहाँ पे मैं आपको हैंडमेडेड जो मैंने खुद बनाए हैं नोट्स, ऐसे ही नोट्स है और कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी गिवन है जो आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकते हैं। क्योंकि जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट और मार्केट वैल्यू 2 वैल्यू गिवन होती है, तो कौन सी लिखनी है ऐसे क्वेश्चंस। आउटस्टैंडिंग अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है ऐसे पॉइंट्स, तो ये सारे आपको वहाँ पे नोट्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही करेंगे अपलोड आपकी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये आप तभी पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन कर सकते हो जब आपकी सारी एडजस्टमेंट हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो।